गौरतलब है कि साल 2024 के विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की ओर से मंत्री राम निवास रावत और कांग्रेस की तरफ से मुकेश मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाया गया था। चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने जीत दर्ज की थी। हार के बाद पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने ग्वालियर हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने चुनावी नामांकन दाखिल करते समय आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छुपाई थी। वहीं ग्वालियर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के आदेश के बाद ही फैसला देने वाले जस्टिस GS आहलूवालिया ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को थोड़ी राहत दे दी और अपने आदेश के फैसले पर 15 दिनों की रोक लगाते हुए कांग्रेस को स्टे दे दिया। साथ ही मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया है। रामनिवास रावत को भी हाईकोर्ट से इसे झटका माना जा रहा है और आगामी 15 दिनों तक मुकेश मल्होत्रा ही विधायक माने जाएंगे। फिलहाल कांग्रेस हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में जुट गई है। इसी पर करेंगे बहस। पहले बयानबाजी सुन लीजिए। देखिए, न्यायालय का आदेश है, उसका हम सम्मान करते हैं, पर ये अंतिम नहीं है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है वो न्यायालय ने अपने आधार पर जो भी फैक्ट्स उनको जिस वे में अप्रिशिएट किया, उनका अपना अप्रिसिएशन है कोर्ट का, और कोर्ट ने अपने अप्रिसिएशन के आधार पर हमको हमारा इलेक्शन सेट असाइड किया है। पर अगर वो हमको लगता है कि अप्रिसिएशन गलत है कोर्ट का, तो हमारे पास एक फोरम है कि हम क्योंकि फाइनल ऑर्डर नहीं है, इसके अगेंस्ट में एक रेमेडी हमको है सुप्रीम कोर्ट जाने की। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। निवास रावत जी को राहत कोर्ट से तो मिल गई। चुनाव शून्य करने के बजाय रामनिवास रावत जी के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया। कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि हिंदुस्तान के अंदर लोअर कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है, तो न्याय के रास्ते अभी भी खुले हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब मोदी जी ने जब चीफ मिनिस्टर थे, जब उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में छुपा लिया, लेकिन उनको क्लीन चिट मिल गई। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 2 केस छुपा लिए फडणवीस जी ने, तो उनको क्लीन चिट मिल गई। तो एक मुकेश मल्होत्रा एक आदिवासी है, पहली बार का विधायक है, उसके साथ ये न्याय नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने किस प्रकार से दलीलें दी है कोर्ट के अंदर, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इनके लोगों को बचा लेते हैं कोर्ट में, और जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको किस प्रकार से शून्य कराते हैं या अपने पक्ष में फैसला कराते, ये इससे बड़ा प्रमाण रामनिवास रावत जी का है। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर इस पे भी मैं समझता हूँ कि जनता को समझना चाहिए कि कथनी और करनी में फर्क है। आपका परिचय करा दें। सागर कसेरा हैं बीजेपी से प्रवक्ता। सागर कसेरा जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से नेता डॉक्टर सिंपी अग्रवाल हमारे साथ हैं। सिंपी अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। सिंपी अग्रवाल जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं चर्चा की। 15 दिन का वक्त मिल गया है, कैसे देखें इस पूरे केस को? पहली बात तो ये है कि जब मुकेश मल्होत्रा जी ने नामांकन दायर करते समय जो शपथ पत्र दाखिल किया था, तो उस समय क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने इसके ऊपर किसी तरह का ऑब्जेक्शन व्यक्त किया था? और अगर किया था तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहे थे, निर्वाचन क्या कर रहा था, वो नामांकन स्वीकार ही कैसे हुआ और मुकेश मल्होत्रा जी को चुनाव लड़ने की इजाजत कैसे मिली? दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट अगर इसके ऊपर निर्णय लेती है, हम उसका स्वागत करते हैं। कोर्ट के निर्णय पर हम टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखते हैं, किंतु ये तो बहुत एक्सेप्शनल है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर देते हैं। बीजेपी जो पीपल्स ये जो 1951 का जो एक्ट है जिसकी वो दलील दे रही है, तो उसके तहत तो ये है कि हमने वोट चोरी करके तो कोई विजयपुर का चुनाव जीता नहीं था। 7000 का एक क्लियर मैंडेट था हमारे पास में।
तो ऐसे में अगर हाई कोर्ट इसके ऊपर निर्णय लेता भी है तो फिर आप चुनाव को शून्य घोषित करिए और एक बाई इलेक्शन की तरफ पार्टी को अग्रसर करिए। और तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी यदि बड़ी नैतिकता की दलीलें दे रही है, रावत साहब एक फोटो पोस्ट कर रहे हैं सत्यमेव जयते लिखकर, तो फिर बहुत सारे उदाहरण है जो कांग्रेस भी प्रस्तुत कर सकती है। निर्मला सप्रे के ऊपर दल बदल का कानून कब लागू होगा, कब लिखेंगे सत्यमेव जयते। 2024 से उमंग सेंगार साहब ने विधानसभा स्पीकर के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए और उनकी विधानसभा सदस्यता को शून्य करने की मांग करी। हाईकोर्ट के अंदर हमने अपील करी, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं आता है। प्रहलाद लोधी जो पवई से विधायक हैं, 2019 में उनके ऊपर सजा घोषित हुई थी, लेकिन जबलपुर हाई कोर्ट उसके ऊपर स्टे दे देता है। वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, वो पुनः चुनाव लड़ लेते हैं, फिर विधायक बन जाते हैं। आज तक उनके ऊपर जो स्टे है वो कायम है। सत्यमेव जयते की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो विजय शाह के ऊपर अभियोजन लाने की स्वीकृति कब दे रहे हैं। तो देखिए, अगर हाई कोर्ट इनके पक्ष में निर्णय देता है तो सत्यमेव जयते होता है, और अगर हाई कोर्ट इनके पक्ष में निर्णय नहीं देता है तो फाइलें दबाकर ये सो जाते हैं। अगर इतनी नैतिकता वाली पार्टी है भाजपा, तो फिर निर्मला सप्रे की सदस्यता शून्य की जाए और फिर एक बाई इलेक्शन बीना में हो। अगर इतनी नैतिकता वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो ले फिर इस्तीफा विजय शाह का, और वहां पर भी फिर एक तरीके से बाई इलेक्शन घोषित हो। हालांकि 15 दिन का हमें समय हाई कोर्ट ने दिया है, तो हम तो खैर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें पूरा न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है और हमें ये विश्वास है कि निर्णय कांग्रेस के पक्ष में आएगा और मुकेश मल्होत्रा जी जो है वो यथावत विजयपुर के विधायक रहेंगे। ठीक है, हमारे साथ एमपीएस रघुवंशी भी जुड़ गए हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं ग्वालियर हाई कोर्ट से। बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन पहले सागर कसेरा जी से मैं ले लूं। सागर जी, अब बताइए, सिम्पी अग्रवाल जी तो कह रहे हैं कि शून्य घोषित करा दीजिए सर चुनाव को, दोबारा हो जाएंगे चुनाव, या फिर आप चाहते हैं कि रामनिवास रावत ही बने विधायक? सागर जी, देखिए पराग जी, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी है। माननीय सिम्पी अग्रवाल जी अभी जिस प्रकार से इस तथ्य को डिफेंड करना चाहती हैं और आरोप भाजपा पर ही लगाती हैं कि आपने इसे शून्य क्यों नहीं कर दिया, आपने हलफनामा स्वीकार कैसे किया। पहले बताना चाहता हूँ, हलफनामा भाजपा स्वीकार नहीं करती है। हलफनामे की पूरी प्रक्रिया है ये चुनाव आयोग तय करता है। चुनाव आयोग की एक नैतिक परंपरा है, आप जो जानकारी चुनाव आयोग को प्रस्तुत करेंगे वो उसे स्वीकार करेगा। लेकिन अगर वो अतथ्यात्मक होगी, भ्रांतिपूर्वक जानकारी होगी, उसमें कुछ इस प्रकार की जानकारियां छुपाई जाएंगी कि उन्होंने कोई अपराध किए हैं, वो उससे वो वंचित रखेंगे, तो उसके बाद तो नैतिकता के आधार नहीं, वो ये कह रही थी कि आपने उस समय आपत्ति दर्ज नहीं कराई। लेकिन देखिए ना, मैंने यही तो कहा कि हमने आपत्ति दर्ज नहीं कराई, ये बड़ा मुद्दा है, या उन्होंने जानकारी नहीं बताई, ये बड़ा मुद्दा है। तो ये तो पूरी उल्टी ही कहानी कर रहे हैं ना। कांग्रेस की राजनीति में सच छुपाना, तथ्य तोड़ना और जनता को भ्रमित करना ये पुरानी परंपरा है, आज की नहीं है। आज अदालत ने साफ किया है कि लोकतंत्र के नाम पर झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने वालों की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती, और यही कारण है कि अदालत के फैसले में कांग्रेस विधायक का चुनाव निरस्त हुआ है। निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के रामनिवास रावत को विजयी घोषित किया गया है। अब इससे इन्हें आपत्ति है, तो बहुत प्रैक्टिकल सा कॉन्सेप्ट है कि इन्हें तो लोकतंत्र के हर व्यवस्था से आपत्ति है, संविधान की हर व्यवस्था से आपत्ति है, और इन्हें एक ही चीज पर आपत्ति नहीं होगी, वो होगा राहुल गांधी जी का वचन जो इनके लिए शासन है। तो सबसे बड़ा सवाल मैं ये पूछता हूँ, जो लोग हर दिन लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वही लोग लोकतंत्र की हत्या करने का काम जब कर रहे हैं, तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है। जो हर चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, जो हर मंच से संविधान बचाने की बात करते नजर आते हैं, आज वही लोग संविधान की प्रक्रिया से बचने के लिए अपने आपराधिक मामलों को हलफनामे में छुपाते हुए पकड़े गए। ये गंभीर मसला है और ये प्रैक्टिकल कहानी है, सामने है। कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा नहीं करती है, बल्कि लोकतंत्र को भ्रमित करने की राजनीति करती है। और इनका इतिहास आप देखिए, ये पहली घटना नहीं है। कांग्रेस का इतिहास इस तरह से छल कपट से भरा पड़ा है। कभी आपातकाल लगा करके लोकतंत्र को कुचलने का इन्होंने काम किया, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की इनकी राजनीति हुई, और आज सच छुपा करके चुनाव जीतने की कोशिश की जाती है। यानी कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा हमेशा से सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने का रहा है, और ये स्पष्ट सामने है। आज जब हाईकोर्ट के फैसले ने साफ संदेश दिया है कि लोकतंत्र में झूठ के सहारे सत्ता हासिल नहीं की जा सकती, तो ये राजनीति जो है, इस प्रकार की झूठ की राजनीति ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। और ये फैसला भाजपा की जीत नहीं है, ये सच्चाई की जीत है, पारदर्शिता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हालांकि इसमें 15 दिन का इनके पास समय है। हम तो पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, संवैधानिक प्रणाली में और माननीय हाईकोर्ट के संज्ञान को जो भी वो आगे फैसला आता है
उस पर आशान्वित निगाहों से देखेंगे और उनका फैसला हमारे लिए सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी हाईकोर्ट के फैसले को या सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के फैसले का बहिष्कार करती दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हम सबके साथ सबके विकास की बात करने वाली पार्टी हैं। लेकिन कांग्रेस से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह बताएंगे आपराधिक मामले छिपाने वाले व्यक्ति को इन्होंने टिकट क्यों दिया? क्या कांग्रेस ये इस बात पर जनता से माफी मांगेगी? और क्या स्वयं राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेतृत्व जो आज का लीडरशिप है वो स्वीकार करेगा कि उनकी राजनीति अब झूठ और भ्रम की राजनीति हो चुकी है? जब शिल्पी जी ये कहती है कि हमने क्यों नहीं बताया, तो आपको तो पता था ना कि आप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा जब बताएगी तब हम इस बात पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम इस बात की लड़ाई लड़ेंगे। आपको अगर पता है किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामले हैं, आप उसे टिकट देते क्यों है? ठीक है, तो बहुत ही ये न्यायपूर्ण सवाल है। और जो आज हर दिन लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, ठीक है, हलफनामे में झूठ बोलकर लोकतंत्र को कलंकित करते जब पकड़े जाते हैं, तो है। इसी तरह से गोल गोल जलेबी बनाते हुए दिखाई देते हैं पराग जी। ठीक है सर, अब जरा फैक्ट्स पर भी बात करेंगे कि ये केस कहां जा सकता है। एमपीएस रघुवंशी जी, सर फैक्ट्स क्या कहते हैं, इस पूरे केस को लेकर आपका ओपिनियन क्या है? जी थैंक यू सर। जी, ये जो पूरा प्रकरण है, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी है उस प्रत्याशी को अपनी जो भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, जो भी उसके प्रॉपर्टीज है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में एक हलफनामा देना होगा नॉमिनेशन पेपर के समय। और उस मुख्य कारण है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसमें उनका कहना यह है कि वोटर को इस बात का पता होना चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति को चुन रहा हूँ, मैं जिसको वोट दे रहा हूँ, उसका कंडक्ट क्या है, उसके पास संपत्ति किस तरीके से आई है, वो कितना पढ़ा लिखा है। और ये वोटर के अधिकार की वजह से सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आप अपना जो भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं उनको आप हलफनामे के जरिए बताएं और उस हलफनामे को उसमें नामांकन पत्र भरने के समय आप पेश करें। इस प्रकरण में क्या हुआ कि जो संबंधित मिस्टर मल्होत्रा थे, मुकेश मल्होत्रा, जो एमएलए का जिन्होंने फॉर्म भरा उसके साथ हलफनामा दिया, तो आरपी एक्ट के तहत प्रावधान है कि जो भी केसेज ऐसे हैं जिसमें 2 साल से ज्यादा सजा हो सकती है, यदि उनमें चार्ज फ्रेम हो गया है तो आपको फिर बताना होगा। तो इनके द्वारा 2 ऐसे प्रकरण थे जिन दोनों प्रकरणों में 7 साल की सजा थी। उसके पश्चात भी इन्होंने उस चीज को पूर्ण रूप से जानकारी फॉर्म भरते समय नहीं दी और हलफनामे में इस चीज को छिपाया। दूसरा, एक केस में इनको सजा हुई थी और उस सजा के पश्चात भी इन्होंने उसको जानकारी नहीं दी और एक में एक्विटल हुआ था उसकी भी जानकारी नहीं दी। तो कई बार ऐसा लगता है कि जिस चीज में एक्विटल हो गया या सजा भी बहुत कम है, पर उससे वोटर को ये मन बनाने का अपना अधिकार होता है कि मैं ऐसे आदमी को क्या वोट दूं जिसपे 7-7, 8-8 क्रिमिनल केसेस हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को राजनीति में स्वच्छता लाने का जो सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये उसका विवेकाधिकार होता है। और ये ऐसे मामले होते हैं कि जब कभी भी आपको यदि ये इस बात की जानकारी दे देते अपने हलफनामा में तो ये डिस्क्वालिफिकेशन ना होती, लेकिन इन्होंने इसको छिपाया, ये जुर्म है। और इस जुर्म के तहत इनका जो इलेक्शन है वो करप्ट प्रैक्टिस होगी, ये 123 है सेक्शन आरपी एक्ट का। और इस करप्ट प्रैक्टिस की वजह से न सिर्फ इनका चुनाव ऐसे व्यक्ति का जो छिपाता है क्रिमिनल एंटीसीडेंट, उसका चुनाव निरस्त होता है, बल्कि भविष्य के लिए भी वो 6 साल के लिए डिबार हो सकता है सेक्शन 8 में। तो अभी तो वो प्रक्रिया अभी इलेक्शन उस पर और माननीय गवर्नर साहब के निर्णय पे आधारित होगी। लेकिन जहां तक दूसरे नंबर पे चूंकि रामनिवास रावत जी थे जो पूर्व मंत्री हैं, और चूंकि एक का इलेक्शन सेटिसाइड किया और वो अधिकतम वोट लेने वाले दूसरे व्यक्ति थे, इसलिए उनको आज चुनाव में उनको एमएलए घोषित किया गया विजयपुर से। तो ये चूंकि बड़ी कानूनी वो है और ये एक ऐतिहासिक फैसला है, और इससे
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि राजनीति में अब स्वच्छता का स्थान है। हम्म। पहले जैसा ये नहीं है कि जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले लोग हैं उनको बगैर ये बताएं कि हम पर कितने केस चल रहे हैं वो वोट ले सकते हैं। यदि आप छिपाएं तो फिर हश्र ये होगा। इसका ये भी एक संदेश पहुंचाने का सुप्रीम कोर्ट का भी काम रहा है। और इस पर्टिकुलर केस में मध्य प्रदेश की राजनीति में जो एक बहुत ऐतिहासिक फैसला आया है, तो निश्चित रूप से इससे लोग सबक भी लेंगे। और सबक के साथ साथ ये एक विधि के जगत में बहुत अच्छा फैसला अपने आप में एक अनोखा फैसला साबित होगा। कांग्रेस के जो नेता हैं सिंपी अग्रवाल जी, रघुवंशी जी, वो ये कह रहे हैं कि ये शून्य घोषित होना चाहिए, चुनाव दोबारा चुनाव हो। देखिए, दो चीजें होती हैं। सेक्शन 100 में जो 98, 99 सेक्शन 100 आरपी एक्ट के, उसमें यदि व्यक्ति मांगता है कि इनका चुनाव निरस्त करते हुए मुझे चुनाव में विजय घोषित किया जाए, और यदि उनके पास सेकंड नंबर के वोट्स होते हैं, तो उसे उच्च न्यायालय अपनी जो तथ्यों के हिसाब से उसको निर्वाचित घोषित करता है। ऐसा प्रावधान कानून में ही है। तो यदि व्यक्ति मांगता नहीं, क्योंकि रामनिवास रावत साहब ने ये मांगा था कि इनका चुनाव निरस्त किया जाए और इनके जगह मुझे चुनाव में निर्वाचित घोषित किया जाए। अब इसमें ऐसे देखिए आप कि यदि इस चुनाव में ये मुकेश मल्होत्रा जी का नामांकन पत्र यदि खारिज होता, तो सबसे ज्यादा चुनाव में मत जो आते वो रामनिवास जी के आते, और इसी चीज को मानते हुए हाईकोर्ट ने उनको निर्वाचित घोषित किया है। ठीक है, ठीक है। अपनी प्रक्रिया है, ऊपर से न्यायालयीन प्रक्रिया में या न्यायालयीन आदेश को किसी भी प्रकार से देखिए उसको उस पर कॉमेंट करना, लेकिन फेवर के कमेंट करना, किसी पे डिसफेवर के कमेंट करना, ये उचित नहीं है। संवैधानिक चूंकि हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट तथ्यों को देख के करता है। हम लोग जो देखते हैं, बाहर से देखते हैं कई चीजों को, हमको ये पता है कि इसमें तथ्य क्या थे, तो इसलिए किसी प्रकार का कमेंट जब तक हम पूरे ऑर्डर को ना पढ़ लें, मेरे ख्याल से उचित नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अपने सही ऑर्डर है, कानून के खिलाफ का ऑर्डर। ठीक है सर। सिंपी अग्रवाल जी, देखिए कसेरा साहब तो ये कह रहे हैं कि ये तो जनता को गुमराह करने वाली बात हुई ना, ये तो जनता के साथ में धोखा हुआ। ये तो जनता से आपने अपनी जानकारी छिपाई और ये बताया कि हम तो पाक साफ हैं, और अगर उस पर कार्रवाई हो तो फिर कार्रवाई गलत कैसे? आदरणीय पराग जी, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हमारे वक्तव्य को मिसलीड करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि जब हमने शपथ पत्र दायर किया था कि अगर उसमें जानकारियां किसी तरह की छुपाई गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने उस पर आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करवाई है? वो तो ये कह रहे हैं ना कि हमने आपत्ति दर्ज नहीं कराई, ये बड़ा विषय है, या फिर जानकारी छिपाई गई, ये बड़ा विषय है। सागर जी, हम आपके बीच में नहीं बोले। सागर जी, एक बार बात पूरी हो जाए फिर मैं आ रहा हूं। हम आपके बीच में नहीं बोले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हम आपके बीच झूठ बोलेंगे, कैसे चुना जाएगा बताइए? झूठ आप बोलेंगे सागर जी, सच आप बोल दीजिए। सागर जी, झूठ आपका जनता को सब पता है। हम आपसे वापस प्रश्न कर लेते हैं। आप ये कहते हैं कि अगर उनके ऊपर आरोप थे तो उन्हें कांग्रेस ने, सागर जी फिर आप बोलेंगे तो हम भी बीच में बोलेंगे। आप विपक्ष की बात को जाने क्यों नहीं देना चाहते हैं? सिर्फ सत्ता की बात को सुनना चाहते हैं। सागर जी सुन लेते हैं एक बार, एक एक करके प्लीज, एक एक करके बात रखिए। प्रहलाद लोधी के ऊपर, प्रहलाद लोधी को जब सजा हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट क्यों दिया? कांग्रेस से ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे। अगर इतनी पाक साफ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती है? न्यायपालिका की आज आप इतने कसीदे पढ़ रहे हैं के ऊपर, तो आप भी न्यायपालिका, आप भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, हम तो गए हैं ना, हम हाई कोर्ट में गए हैं। सागर जी, हम तो हाई कोर्ट में गए हैं निर्मला सप्रे को लेकर। सागर जी, हम तो हाई कोर्ट, अरे हम तो गए हैं ना,
ना सागर जी, हम तो गए हैं हाई कोर्ट में निर्मला सप्रे को लेकर, तो बोलिए ना हाई कोर्ट से कि निर्मला सप्रे के ऊपर निर्णय ले, बोलिए ना आप अपने विधानसभा अध्यक्ष से कि निर्मला सप्रे के ऊपर निर्णय ले। सिंपल जी, आपको ऐसा लगता है कि माननीय राहुल गांधी जी की तरह यहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, न्यायपालिका और चुनाव आयोग सब हम चलाते हैं? आप लोग, ऐसा नहीं होता आपने है। जो प्रश्न किया हमने उसका उत्तर दे दिया ना। संविधान से बिल्कुल चलती है, संवैधानिक प्रक्रिया ये है, आपके मेरे तो कहने से नहीं संवैधानिक चलेगी। प्रक्रिया से तो संवैधानिक हम आपसे प्रक्रियाओं में क्या आस्था कह रहे रखना हैं? चाहिए सिंपल जी। आप भी तो हमें उनमें मत विश्वास कहिए ना रखना सागर चाहिए। जी। ठीक है, सागर चलिए जी, ठीक है सागर जी, अगर जी अगर आप ये कह रहे हैं कि गलत हुआ, जनता के साथ में या जानकारी छुपाई गई, तो इंतजार कर लेते हैं, कोर्ट का फैसला आ जाएगा। ठीक है सागर जी, आप इसके ऊपर जवाब नहीं दे पा रहे हैं जो हमने आपसे प्रश्न जवाब तो आपको देना है सिंपल जी। अब आप हाई जवाब कोर्ट और आपको देना सुप्रीम है। कोर्ट की बात कर लेते आपने हैं। क्यों जवाब छुपाया? आपको देना बताइए है। आप। ठीक है, प्लीज एक एक करके बात रखते हैं, थोड़ा सा रुकिए, आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुक जाइए। सिंपी जी आप भी रुकिए, सागर जी आप भी रुकिए, दोनों लोग रुक जाइए प्लीज। प्लीज मैं निवेदन कर रहा हूं आप दोनों से, हम आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं, एक एक फाइनल रिएक्शन में ले लूं आप सबसे। प्लीज थोड़ा सा रुकिए सिंपी जी, सागर जी प्लीज रुकिए थोड़ा सा, एक एक करके। सिंपी जी, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? सिंपी जी ये बहुत विपक्ष की बहुत बात जाने क्यों ठीक है नहीं सागर दे जी, रहे? मैं पूरा उम्मीद कर समय रहा यही हूं बोलेंगे, आप इंतजार विपक्ष करेंगे की अपनी बात बारी का। करने मैं की आपके जरूरत पास आ रहा हूं, नहीं एक है। फाइनल रिएक्शन। इनको झूठ बोलने दीजिए। ठीक है सर, आप अपनी बारी पर बता दीजिएगा उनका झूठ, झूठ लेकिन ही थोड़ा बोल सा रहे तो हैं। रुकिए सर, ऐसे समय ही खराब हो रहा है। बोलने दीजिए, पराग जी इनको बोलने दीजिए। फिर मैं बाद में आ नहीं आप पाऊंगा ना आप इन्हीं से दोनों के बुलवा पास में। लीजिए ना प्रयाग जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सच सुनने के आदी नहीं है ना। ठीक है तो सागर जी, फिर प्रधानमंत्री इंतजार करिए जो ना है, सर, सागर जी वो इंतजार कर प्रेस लेते हैं वार्ता कोर्ट के में आकर फैसले का। सच बोल पाते पराग जी, हैं, मैं शांति और से इंतजार कर रहा हूं। सच बोल पाते हैं। सिंपल जी, नहीं, झूठ शांति तो बोलने अब में क्यों होगी रहा? नहीं सागर जी, शांति तो अब होगी नहीं। आपने हमें बोलने नहीं दिया, अब हम ठीक आपकी है। भी बात नहीं जाने देंगे। ठीक है कोई चिंता नहीं सिंपल जी। चलिए ठीक है, आप हमें लगता है अगर मामला कोर्ट में तो फिर इंतजार करना ही होगा। बहुत धन्यवाद करूंगा क्योंकि वक्त मुझे अभी इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत धन्यवाद सागर जी आपका, सिंपी अग्रवाल जी आपका, और रघुवंशी जी आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े सर और आपने फैक्ट्स बताए और कोर्ट ने जो फैसला दिया है